गरुड़ पुराण में नारद जी ने कहा है कि आश्चर्य कितने हैं, कितने प्रकार के आश्चर्य है दुनिया में। लोग तो पता नहीं क्या क्या आश्चर्य बताते हैं। कोई कोई निर्माण का आश्चर्य बताते हैं, कोई नदी का आश्चर्य बताते हैं, कोई कहता है ताजमहल आश्चर्य है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा, आश्चर्य क्या है कि सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति दिगदिगस्तु महागतः। आश्चर्य क्या है? तो नारद जी कहते हैं दुनिया में और कोई आश्चर्य नहीं है, केवल एक आश्चर्य है। वो क्या है? बोले सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम हमें सुलभ है। और जिह्वा च वर्षवर्तनी, और जीभ हमारे वश में है, लेकिन फिर भी हम नरक जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में नहीं है महाराज, हो भी नहीं सकता है। तथापि नरकम यान्ति, तो भी दौड़ा जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कर्मों में निष्कामता नहीं है, तभी तो वो कर्म भी हमें प्राप्ति नहीं होती है। 6 प्रश्नों में मुख्य प्रश्न यही था, आप बताएं हमें। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज, आप लोगों का सानिध्य मिला है, मैं धन्य हो गया। तो ऐसे श्रोता मुझे मिले हैं, सोनका दृषि श्रोता और कहने वाले सुखदेव सूत जी महाराज। एक एक प्रश्न का समाचीन होकर उत्तर दिया है महाराज। किसको पूजें और किसको छोड़ें, दूसरा प्रश्न था। तो एक ही बात कही कि निंदा किसी की नहीं, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। निंदा किसी की नहीं है, लेकिन जब पर्सनली अपनी बात आए तो केवल उसी से मांगना है, उसी को देना है। एक की निंदा और एक की अच्छाई करना, यह भी एक प्रकार से अहंकार का प्रतीक माना गया है। अपने वाले को श्रेष्ठ, दूसरों को नीचा दिखाना भी एक प्रकार की अहंता आ जाती है। कई लोग कहते हैं वैष्णो देवी नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? जाओ, मैया की जय जयकार करते जाओ, और जाकर मैया से पूजा करनी है, मैया की आराधना करनी है। और कहना क्या है? कन्हैया के 20 माला करता था, 2 रह गई, कृपा कर दो कि 20 पूरी हो जाए। पूजा किसकी करी हमने? मैया की करी। मांगा किसको? अपने इष्ट को मांगा। कहने का अभिप्राय यह है, एक निंदक बने, एक निष्ठ बने, एक निंदक ना बने। दूसरे उदाहरण पर समझो आप, एक पेड़ है जैसे, अनेक पत्ते हैं, अनेक डालियां हैं, अनेक फूल लगे हैं, अनेक प्रकार के फल आते हैं, लेकिन मूल सबका एक है। आप किसी को भी तोड़िए, पत्ती तोड़ोगे, आप डाली तोड़ोगे, फल तोड़ोगे, कष्ट केवल मूल को होना है, वो एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। जो राम और कृष्ण में भी अंतर निकाल देते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझाएं। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है महाराज। अगला प्रश्न था कि भगवान का जन्म क्यों हुआ? अनामी है तो नाम क्यों रखा? और नाम अनामी है तो कहीं देवकी नंदन, कहीं पर कृष्ण बनकर आए, कहीं कुछ बन, कितने नाम बताए, बताओ। अजन्मा है तो जन्म क्यों, और जन्म है तो नाम वेद में अजन्मा क्यों? ये हमारा प्रश्न है। सूत जी ने कहा, ऋषियों एक बात बताओ, ईश्वर की परिभाषा क्या है? ब्रह्म किसे बोलते हैं? शास्त्रों ने लिखा है, स्वचंद्र गतिर ईश्वर, जो अपनी गति के अनुसार चले वो ईश्वर होता है। जो अपनी मर्जी के अनुसार दौड़े, अपनी मर्जी से सब क्रिया करे। गीता में तो कहा है, अकर्तुम कर्तुम कन्यादान कर्तुम समर्थीश्वर। कुछ ना करके भी मैं सब कर देता हूं, और सब ना करके भी मैं कुछ नहीं करता। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है, वही भगवान है, वही नारायण है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगी तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है,
और जिसके द्वारा मैं जन्म लेता हूं नहीं वो भी दिव्य हो जाता है। अनेक धर्मों ने कहा है हमारे पर कटाक्ष करने को कि भगवान का जन्म थोड़ी होता है, लेकिन भागवत के 10वें स्कंद के अंदर एक अध्याय का नाम ही गर्भ स्तुति है महाराज, गर्भ की स्तुति। क्योंकि जो चीज ब्रह्म से जुड़ जाती है ना, गर्भवास समद दुखो न भूतो न भविष्यति, जो गर्भ को नीच मानते हैं, निम्न मानते हैं, नीतिश कोटि का मानते हैं, वो भी अमरत्व प्रदान कर जाता है महाराज। भगवान से जुड़कर उसकी स्तुतियां होने लग जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वो करता है अपनी लीला, अपनी मर्जी से करता है। 16,108 पत्नियों का मालिक है वो। 8 कौन है? 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारिति यनमे भूमना प्रकृतिरष्टदा। प्रकृति के जो वश में रहता है वो जीव है, यानी हम लोग, और प्रकृति को अपने वश में रखता है वही परमात्मा है। आंधी मेघ तूफान कोई भी प्रकार की आपदा महामारी बीमारी अगर आती है तो वो हमें आएगी, उसको नहीं आती। वो हम वृद्ध होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, उसको नहीं होती। भगवान को सफेदी नहीं आती। भगवान को जितनी बार भी दिखाया है नव यौवना दिखाया है महाराज। द्वारिका की एक लीला में मैंने एक संत सी कथा में सुना था कि जब यशोदा मैया 100 वर्ष के बाद कृष्ण से मिलने आई, एक आसन पर यशोदा को बिठाया गया। श्री कृष्ण चरणों में बैठे हैं, दुलार रही है कृष्ण के माथे को, मेरा लाला 100 वर्ष कितने वर्ष हो गए, तू मेरे से दूर हुए। एक जवान आया और मैया के चरणों में प्रणाम किया, बगल में खड़ा हो गया। अब पूछा किसी ने, बोले ये कौन है? मैया ने पूछा तो बोले ये मेरा बेटा, तुम्हारा पोता प्रद्युम्न नाम है इसका। थोड़ी देर में एक पुरुष और आया, मैया को प्रणाम किया, अलग खड़ा हुआ। ये कौन है? ये मेरा पोता है, तुम्हारा पर पोता है। यहां पर बताया क्या है? गर्ग संहिता में भी लिखा है, कई संतों ने अपने मुख से वर्णन किया है कि भगवान का पुत्र है 50 वर्ष का, भगवान का पोता है 25 वर्ष का। तो भगवान कितने वर्ष के हुए? बोले 16 वर्ष के। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले वो कालातीत हैं, वो काल को खाते हैं, काल उन्हें नहीं खा पाता। पोता 25 वर्ष का है, लेकिन फिर भी बताया है वो 16 वर्षीय है। अरे भगवान तो छोड़िए आप, पूरी भागवत में जहां भी सुखदेव भगवान का वर्णन हुआ है केवल 16 वर्षीय बताया है। वो वृद्ध नहीं हुए कभी। एक कौपीन पहने हुए, एक हाथ में कमंडल, एक बगल में आसन, एकदम नव यौवना महाराज। वो कालातीत हैं, वो नहीं मरते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो ईश्वर है। वो जन्म लेगा तो हमें पूछकर नहीं लेगा। ये दुनिया सृष्टि बनाएगा, हमें पूछ के नहीं बनाएगा। जब मर्जी आई, आंखें खोली, सृष्टि बन गई, जरा गंभीर हुए, पालन हो गया, बुरकुटी को टेढ़ा किया, प्रलय में विलीन हो गए महाराज। उसकी सत्ता विद्यमान है। और वैसे अगर शास्त्रों की पद्धति से अगर जाया जाए, देखा जाए, तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कला अवतार, आवेश अवतार, अंश अवतार, अनेक प्रकार के अवतार बताए। और पूर्ण अवतार केवल 2 ही हैं, राम और कृष्ण अवतार। 2 ही पूर्णतया है। और लोग इनमें भी अंतर निकालते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। नारद जी को भी अवतार बताया है, आवेश अवतार। नारद जी अवतार नहीं है, लेकिन आवेश आता है राम जी का, तो भगवान के अवतार हो गए। वेदव्यास जी भी अवतार है, लेकिन राम और कृष्ण को पूर्ण बताया है, क्योंकि राम और कृष्ण नाम ही पूर्ण है। एक बार सारे देवता गए ब्रह्मा के पास, बोले कलयुग में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या रहेगा? आप तो विधाता है ना, आप बताएं। ब्रह्मा ने कहा कि वेद के एक एक मंत्र के ऊपर उपनिषद बना है, एक एक मंत्र पर एक एक उपनिषद है। लाखों उपनिषद, लाखों मंत्र महाराज, लेकिन एक छोटा सा उपनिषद है जिसका नाम है कलि संतरणोपनिषद। और कलि संतरणोपनिषद में एक मंत्र है,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्पष्ट मन से ब्रह्मा ने सारे देवताओं को यह मंत्र दिया कि ये मंत्र ही कलयुग में मुक्ति का और कलयुग से बचने का साधन रहेगा, और कोई भी साधन नहीं है महाराज। चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लेकर आए इस धराधाम पर, ब्रज की खोज करी उन्होंने, अपने अनुयायी बनाए, तब महाराज इस मंत्र को लिया और मंत्र को देखा ये मंत्र है, और मंत्र का जाप होता है, मंत्र का संकीर्तन नहीं होता है। आज हम लोगों ने दुर्दशा कर दी है महाराज, पता नहीं, ऐसे ही तो धर्म गुरु और ऐसे ही करने वाले उनके अनुयायी महाराज। मंत्र का कीर्तन हो रहा है। एक जगह तो मैंने देखा कि द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन चल रहा है ढोलक नगाड़ों की। बताओ, मंत्र गोपनीय होता है, मंत्र का जाप होता है, मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए, मंत्र में शुद्धता होती है। कई लोग तो गायत्री मंत्र भी बोल देते हैं महाराज सीधा ही, बहुत बड़ा दोष है। वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र, और उच्चारण करते हैं और बोलना अगर हमें भी सुन रहा है तो दोषी हैं हम। मानसिक होना चाहिए। कहने का अभिप्राय कल्याणकारी केवल यही रहेगा, महामंत्र, लेकिन जपेंगे तो जप नहीं सकते, संकीर्तन हो नहीं सकता, तो करें क्या? तब चैतन्य महाप्रभु ने इसका उल्टा कर दिया महाराज। पहले मंत्र कैसा था? हरे राम ऐसे था, लेकिन उसको उल्टा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर दिया, तो फिर वो दोष समाप्त हो गया। लेकिन भगवान का नाम तो सर्वोपरि है, और यह महामंत्र दुनिया में कितना जपा महाप्रभु ने, कैसे कैसे लोगों को महाराज उपदेश दिया, रोज संकीर्तन करते। आज भी अंग्रेजों की जो संस्था है इस्कॉन, भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अंग्रेज पकड़ रहे हैं। आज गली गली आप देखोगे विदेशों में महाराज जो वासना से भरे हुए चेहरे थे, आज इस मंत्र का उच्चारण करते हुए घूम रहे हैं। महामंत्र है ये, महाशक्ति है ये। किसी ने गुरु मंत्र नहीं लिया हो तो भी मंत्र जप सकता है, अगर किसी में शुद्धता नहीं है तो भी जप सकता है। सोते बैठे उड़ते चलते फिरते कभी भी इस मंत्र का जाप करे, दोष नहीं है। तो ब्रह्मा ने यही मंत्र दिया कि ये मंत्र है, राम और कृष्ण का नाम है। तो कहने का तात्पर्य यही आता है, राम और कृष्ण का नाम जब मुक्ति दे सकता है तो इन दोनों में भेद कैसे हो सकता है? इन दोनों में कभी भेद नहीं है। आज तो संप्रदाय में बंट चुका है। कोई निम्बार्की है तो रामानुजाचार्य की कटाक्ष करता है, हम वो टीका नहीं लगाएंगे, हम वैसे नहीं हैं। कोई भेद नहीं है। पथिक अनेक है लेकिन मंजिल सबकी एक है। किसी की पथिकों में आप घुस जाओ, लेकिन जाओगे वहीं पर जहां पर सबको जाना है। तो राम और कृष्ण का नाम ही मुक्ति का दायक बताया है। और भागवत लिखने का अभिप्राय यही था कि जीव का मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आंखें बंद करके बैठते तो लगता मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी परमार्थ का कार्य सच्चे मन से हम करते हैं, और उसका गुणगान, उसका व्याख्यान अगर बड़े बुजुर्ग अपने मुख से ना करे, ज्ञानी जन अपने मुख से ना करे, तो संतुष्टि प्रदान नहीं होती है। आंखें बंद करके एक दिन बैठे हुए थे, मन में विस्मरण चल रहा था, क्या करूं मैं? इतना कुछ करने के बाद भी मन में शांति नहीं है, वो प्राप्ति नहीं हो रही जो होनी चाहिए। आंखें खोलकर देखा, सामने संत नारद बैठे थे।